नमस्कार साथियों। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि रुपया गिर गया और लगातार गिरता ही जा रहा है कई सालों में। कभी-कभी बहुत ही तेज़ी से रुपया गिरता है और डॉलर की कीमतों में डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने सोचा मैं भी अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा-सा बड़ा एक कॉमन मैन के लिए जो कि ज़्यादा नहीं जानते ये सब चीज़ें और सबसे तो डॉलर का बहुत लेना-देना भी नहीं होता है, लेकिन उसका हमारे ऊपर कैसे असर पड़ता है और आखिर ऐसा होता क्यों है? सुन तो बहुत सी चीज़ें रहे हैं, आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और बाकी करेंसियाँ जो दुनिया में हैं, वो कैसे चल रही हैं और क्या हो रहा है? मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया है आपको उदाहरण के साथ समझाने के लिए। तो आइए पहले तो फटाफट देख लेते हैं कि मैंने 5 साल का डेटा निकाला है कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट क्या हुआ। तो अब आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर कि 17 मई यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो रेट है 95.97 रुपीज़ पर डॉलर। इसके पहले आप देखिए ये था आज से ठीक 5 साल पहले 21 मई 2021 में 72 रुपीज़ अबाउट 73 रुपीज़ 90 पैसे। तो ये जो तेज़ी से आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो बढ़ा है, ये कै क्यों हुआ? 72 रुपए 90 पैसे से। आइए पहले थोड़ी-सी और तस्वीरें देख लें, मतलब थोड़े चार्ट देख लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अब आइए ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी करेंसी अफ़ेक्ट हो रही हैं और सभी जगह ऐसा है। हालाँकि डॉलर ज़्यादातर देशों में स्ट्रॉन्ग हुआ है इन 5 सालों में और लगातार उसकी कीमत बढ़ती ही रहती है। लेकिन देखिए एक सिंगापुर डॉलर ऐसा है, छोटा-सा एक सिंगापुर कंट्री ऐसा है, छोटा-सा कंट्री है, लेकिन इसने डॉलर को भी पूरा धराशायी किया हुआ है अपने हिसाब से। आप देखिए कि 22 मई को इसकी जो सिंगापुर डॉलर जो है वो ₹1.33 सॉरी सिंगापुर डॉलर $1 33 सेंट्स वाज़ इक्वल टू 1 यूएस डॉलर और आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि ये $1.28 है, यानी कि ये मजबूत हुआ है और आप यहाँ पर ग्राफ जो आप ये लाल कलर से देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि यूएस डॉलर भी गिरा है अगेंस्ट सिंगापुर डॉलर इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ ही रही हैं और हम देखिए आप यूरो के अगेंस्ट भी यूएस डॉलर थोड़ा-सा लगभग बराबर चला है 5 साल में। 22 मई 2021 में 0.82 यूएस डॉलर था 1 यूरो के अगेंस्ट में और 17 मई को अभी कल जो है वो 0.86 है, तो 5 साल में ये स्टेबल रहा है। अब आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है और ऐसा हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है जिसकी वजह से ये हाहाकार मचा हुआ है। देखिए आप ये समझिए कि हमारे यहाँ डॉलर का एक स्टॉक है, वो फिगर्स आती रहती हैं, इतने बिलियन डॉलर्स हमारे रिज़र्व बैंक में हैं और हमारे कंट्री में हैं। ये फिगर आती रहती है। अब ये डॉलर जब हमारे यहाँ स्टॉक डॉलर का कम हो जाता है किसी वजहों से, वो क्या वजह हैं मैं बता रहा हूँ बड़े साधारण भाषा में, तो हमारा रुपया गिरने लगता है और क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जैसे कि टमाटर की बात है, प्याज की बात है। हम आप सब्जी वाले के यहाँ जब जाते हैं तो कहते हैं आप उससे कि अरे भाई ये कल तो 20 रुपए किलो था टमाटर, आज ये 30 कैसे हो गया? तो वो आपसे कहता है साहब क्या करें, बाहर से माल ही नहीं आ रहा है। भाई जैसा आएगा वो जो रेट हमसे लिया जाएगा वही रेट हम आपको देंगे। तो अब ये है, ये जो हमारे जो बाहर से डॉलर आएगा तो हमारे यहाँ जब डॉलर का स्टॉक बढ़ेगा तब हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। तो बाहर से डॉलर आएगा कैसे? 3-4 तरीके से डॉलर आता है हमारे देश में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से लोग अगर यहाँ पे कुछ या तो डिपॉज़िट कर दें, एफडी बनवा लें या कोई कंपनी खोल लें या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे को डॉलर आएगा। तो हमारे यहाँ डॉलर बढ़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक्सपोर्ट करें अपना सामान। तो जब डॉलर की हमारे रुपए की कीमत जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर में पैसे मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। धीरे-धीरे 5 सालों में इतना कम हुआ है, तो एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा है?
पता नहीं क्या है भाई कि हम वैसे उस लेवल की चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं, हम उनके जो क्राइटेरिया हैं उनको मीट नहीं कर पाते हैं, तभी तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो इसलिए हमको डॉलर नहीं आ रहा है, और हमारे डॉलर जो हैं, जब हम सामान खरीदते हैं, भले ही कोई छोटा दुकानदार भी अगर कोई चाइनीज़ बना हुआ सामान खरीदता है, तो वो फिर डॉलर में पेमेंट करता है। तो वो यहाँ रुपया देता है बैंक को, डॉलर खरीदता है और उससे वो सामान खरीदता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान हमारे यहाँ छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं, चाइनीज़ लाइट है, ये वो, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, छोटे से लेकर के हवाई जहाज़ तक की चीज़ें हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो हम अपना डॉलर पेमेंट कर देते हैं, तो हमारा डॉलर कम होने लगता है। तो अब बात यह हुई कि ये सारा खेल जो हमेशा चल रहा है, ये तो 5 साल का मैंने दिखाया है, जो 20 साल से 25 साल से डॉलर बढ़ता ही जा रहा है और रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। इसकी 4 वजहें आ गई। हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब हम अच्छा माल नहीं बना रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। वो हम बाहर नहीं बेच पा रहे हैं और हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि हमको अच्छा माल शायद बाहर से आ रहा है, शायद सस्ता आ रहा है। भाई चाइनीज़ चीज़ें लोग क्यों खरीदते हैं? वो इसलिए खरीदते हैं कि वो उनको सस्ता माल मिल जाता है और दैट गोज़ वेल विद देम। हमारे लिए तो हमें तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाना है ना। दूसरा है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, इसीलिए डॉलर नहीं आ रहा। अब क्यों कम कर रहे हैं? बहुत सी वजहें हो सकती हैं, हमारी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता है, कुछ कंपनियाँ बंद करके चली जाती हैं। तो ये सब बात, इसका मतलब है कि ओवरऑल माहौल जो है, वो ऐसा नहीं है कि हमको बाहर से डॉलर आए। किसी भी तरह से सामान बेच के नहीं आ पा रहा है। चल रहा है, मतलब जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन जो रोज़ घट रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। इसके लिए सरकार को ही पहल करनी होगी। आदमी तो जो कॉमन मैन है वो तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, वो नहीं खरीदेगा। चलो बाहरी सामान आपने कह दिया नहीं खरीदेंगे, तेल बाहर से खरीदा जाता है, आप कह रहे हैं कि आप इसको भी कम इस्तेमाल करिए। ये तो पूरी बात एक ये आ गई कि हम पीछे जा रहे हैं। मतलब हम अपना अच्छा माल बनाने के बजाय दूसरा अच्छा अगर मिल रहा है तो वो ना खरीदें। तो ये तो कॉम्पिटिटिव दुनिया है भाई इस समय। तो ये मैंने शायद समझाने की आपको कोशिश करी कि जब डॉलर आपको कम आएगा देश में, तो आपका रुपया गिरता जाएगा, और कम क्यों आएगा ये भी मैंने समझा दिया। आई होप कि मैंने कुछ साधारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ टूरिस्ट कम आ रहे हैं, टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा डॉलर आता है, तो टूरिज़्म हमारा घटता जा रहा है। उसकी बहुत सी वजह है, हमारा माहौल ऐसा नहीं है। कोई टूरिस्ट आता है, उसको बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं, कुछ भी हो जाता है उसके साथ, वो दुनिया भर में खबर फैल जाती है, हमारी इमेज ख़राब होती है। तो ये सब बातें हैं, इनके ऊपर सरकार को भी ध्यान देना है, जनता को भी ध्यान देना है। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया। थैंक यू।